हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, सुज़लोन अभी के टाइम बढ़िया कर रहा है। ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टर्स चाहते थे वैसा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कहा जाए परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब भाई मेन क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर क्यों क्यों ये पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है? क्या कोई गुड न्यूज है या कोई यहाँ पे कंपनी की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है या कोई क्वार्टर फोर को लेकर अपडेट है? क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है? तो गाइस जो रीज़न है वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन इम्पोर्टेंट कि गाइस जो Q4 के रिजल्ट है उसको लेकर ब्रोकरेज का क्या व्यू है, क्योंकि कंपनी गाइस विंड एनर्जी में काम करती है। एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट का रुख है एनर्जी की तरफ, एंड फिलहाल देखा जाए मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते जो एनर्जी की खपत है वो बढ़ती हुई दिख रही है। एंड उसी के चलते कहा जाए कि आगे हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है। सो यहाँ पे हम समझेंगे कि विंड एनर्जी का क्या सीन है यहाँ पे। सो इम्पोर्टेंट गाइस, जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करने वाले। सो प्लीज़ गाइस अपनी रिसर्च करेगा, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस अपडेट्स के बारे में, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस एनर्जी शेयर में लगातार पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा है। लगभग 1 महीने में यहाँ पे हमें अच्छा उछाल दिखा चुका है ये सुज़लोन एनर्जी। अब इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के दिन भी लगभग हमें 5% से ज़्यादा का जो पॉजिटिव डेटा है वो देखने को मिला है। देखो पिछले 1 महीने में तकरीबन 40% तक का जो डेटा है वो अच्छा देखने को मिल चुका है। माहौल अभी के टाइम बाज़ार के अकॉर्डिंग देखा जाए अच्छे माहौल की वजह से नहीं, बल्कि कई मजबूत फैक्टर्स यहाँ पे है, उनकी वजह से कंपनी में ऐसा जो डेटा है वो नज़र आ रहा है। अब वो मजबूत फैक्टर्स कौन से हैं, तो देखिए मजबूत फैक्टर्स में है बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी और कंपनी के मजबूत क्वार्टर फोर नतीजों की उम्मीद है बाजार को, तो इन्हीं के चलते हमें फ़िलहाल ये डेटा नज़र आ रहा है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंस के अनुमान के अकॉर्डिंग रेवेन्यू में 51% की बढ़ोतरी, यानी कि 5,708 करोड़ तक के रेवेन्यू हो सकते हैं। वही एबिटा में नेट प्रॉफिट लगभग 50% से ज़्यादा की संभावनाएं लग रही है बाजार को कि इतना बढ़ सकता है। अब वो तो रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। बाकी ब्रोकरेज की राय क्या है, तो देखिए ब्रोकरेज के जो अलग अलग व्यू है, अलग अलग रेटिंग है। बट फिलहाल देखिए भारत के विंड एनर्जी में सुज़लोन तकरीबन 35% की हिस्सेदारी रखती है, लीडरशिप है। इसके पास 6.5 गीगावाट तक की मजबूत ऑर्डर बुक दिख रही है, जिससे कंपनी के भविष्य में ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इसी के चलते ऐसा हो रहा है। कंपनी की ताकत की बात करी जाए तो गाइस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी मजबूत है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे जो सेवाएं हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ देखा जाए कंपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस जैसी सेवाएं भी देती है। इससे कंपनी को लगातार जो यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह है वो इससे मिलता रहता है। फाइनेंशियल स्थिति में सुधार, तो सुज़लोन गाइस कर्ज ज़्यादा था पहले, अभी कंपनी ने गाइस अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है। कंपनी कम होने से, यानी कि कर्ज कम होने से मजबूत मेंटेनेंस के कारण अब कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी बोली लगा पा रही है। एंड कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास गवर्नमेंट के भी देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस अगर देखा जाए तो देखो फिलहाल सुज़लोन की परफॉर्मेंस देखोगे अच्छी नज़र आई है। बट इसी के चलते गाइस अगर देखा जाए बाजार में कई सकारात्मक रुझानों के देखते हुए सुज़लोन एनर्जी में पॉजिटिव डेटा देखा गया है। एंड फिलहाल मैंने जैसा कि रीजंस आपको बताए, बाजार का रुख है, बाजार क्या कर रहा है, बाजार की चीज़ें डिपेंड कर रही है। एंड आने वाला जो कह सकते हैं जो मेन चीज़ है वो रिजल्ट है यहाँ पे। तो रिजल्ट पर चर्चा रहेगी बाजार की, रिजल्ट बाजार को देखेगा, यानी कि बाजार रिजल्ट का वेट कर रहा है। देखिए पिछले 1 महीने में अच्छा खासा बढ़ोतरी का डेटा नज़र आया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 1 साल की बात करूँ मैं, जिससे यहाँ पे देखिए इससे देखिए 5 महीनों की जो अगर गिरावट की बात करें तो गिरावट की राह खत्म हुई है। एंड जिसके दौरान इसमें लगभग 30% की गिरावट आई थी, बट वो रुकी है अब यहाँ पे। विश्लेषकों के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे संकट में पवन ऊर्जा को अपेक्षित रूप से लाभ हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में कमी आई है और वैकल्पिक जो ऊर्जा स्रोतों का आकर्षक यहाँ पे बनाया है। जेम फाइनेंस का ईरान ईरान ये जो युद्ध चल रहा है उसमें अपेक्षित लाभार्थी बताया है कंपनी को। एंड ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि अल नीनो वर्ष में गर्म और आर्द्र समयों के दौरान बिजली की चरम मांग और ऊर्जा की मांग के समान होती है, इसलिए रात में आपूर्ति पर अधिक दबाव पड़ता है। 80 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे देखा जाए वर्तमान में मध्य पूर्व संकट के कारण समय, यानी कि शाम के समय
गैस आधारित बिजली आपूर्ति में 8 गीगावाट की कमी के चलते तनाव और भी बढ़ने की आशंका यहाँ पे हो, मतलब जो आशंका है वो है यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के साथ दैनिक रूप से काफ़ी हद तक पूरक है, क्योंकि ये शाम में भी उपलब्ध होती है। साथ ही वार्षिक पवन ऊर्जा उपलब्ध 80% दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल के दौरान होता है, जब बिजली की कमी होने की आशंका रहती है। तब यहाँ पे इसकी जो बढ़त है वो होती है। इस पर ब्रोकरेज ने गाइस उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष फाइनेंशियली 27 की पहली छमाही में कमीशनिंग में भारी वृद्धि हो सकती है एंड वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 270 मेगावाट की तुलना में अधिक होगी, जिससे परिणाम स्वरूप नकदी प्रवाह में सुधार हो सकता है एंड ऑर्डर प्रवाह में पुनरुत्थान हो सकता है। एंड वित्त वर्ष 26 के अंत में कंपनी के पास लगभग 371 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित थे और अभी के टाइम देखो चालू होने के लिए तैयार थे, जो कुल स्थापना का 10% था। ब्रोकरेज फर्म ने आगे कहा है कि यह आंकड़ा 31 मतलब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 776 मेगावाट हो गया है, जो कि स्थापना के 76% है, जिससे परियोजनाओं को निष्पादन में देरी और नए ऑर्डर्स आने की आशंका पैदा हुई है कंपनी की। तो ये गाइस अभी के टाइम का जो डेटा है वो हमें दिख रहा है। आई थिंक आपको समझ आया होगा किस वजह से अभी के टाइम सुजलॉन में अच्छा कारोबार दिख रहा है। अब सबका क्वेश्चन एक ही रहेगा, रिजल्ट डेट। गाइस रिजल्ट डेट चेक करके देखते हैं क्या आई है या नहीं आई। सो गाइस रिजल्ट को लेकर फिलहाल कोई भी जो डेट है कंपनी की तरफ से रिलीज नहीं की गई है एंड आई थिंक लगता है जल्दी कंपनी अपने रिजल्ट भी जारी करेगी। डेट भी हमें जल्द आती हुई दिख सकती है। सो देखेंगे 17 अप्रैल के बाद कोई अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं है। सो रिजल्ट कब आएंगे डेट नहीं है, सो आते हम आपको अपडेट करेंगे। सो गाइस इंपॉर्टेंट के भी रिजल्ट वगैरह बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी इंपॉर्टेंट गाइस की अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।